जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं कमलेश पाटीदार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्राफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, सो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। ओके, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, सो पहले हम ड्रॉ करते हैं मोशन डायग्राम कि मोशन कैसे हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट मोशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ओके, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया मोशन और किसी दूसरे पॉइंट पहुंचा बी पॉइंट पे। ओके, दूसरे पॉइंट पहुंचा बी पॉइंट पर। तो यहां पर टाइम, स्टार्टिंग टाइम को मैं 0 सेकंड मान रहा हूं कि ठीक है, कि जब आप स्टार्ट किया तब उस समय टाइम क्या है, 0 से स्टार्ट किया। ओके, फिर बी पॉइंट तक पहुंचा तो यहां पे कुछ ना कुछ टाइम रहा होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं 4 सेकंड रहा होगा या 4 मिनट रहा होगा या 4 आवर रहा होगा, व्हाटएवर। ओके, तो यहां से स्टार्ट किया ए से और बी पर पहुंचा 4 सेकंड के अंदर। अब जब वो मूव कर रहा है तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। क्या कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ओके, और क्या हो सकता है कि स्पीड चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है, या तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ऐसे भी हो सकता है, या स्पीड डिक्रीज हो रही है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग केसेस पॉसिबल है। तो हम अभी जनरल बात कर रहे हैं कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर कुछ भी अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जनरल बात कर रहे हैं। ओके, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन है वहां पे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड में चेंज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो उसमें इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ प्रेजेंट है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर जस्ट केवल आपके रेफरेंस के लिए ले रहा हूं। ठीक है, जब ग्राफ बनाएंगे हम तो वहां पे नंबर की बात जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे करेंगे हम। ओके, तो अभी जस्ट केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डेटा लिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया 0 सेकंड पर और बी पॉइंट पर पहुंच गया 4 सेकंड में, और एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस एवरी सेकंड उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनिशियल यहां पे कुछ स्पीड रही होगी, यहां पे भी कुछ स्पीड हो सकती है, तो t = 0 पे कुछ स्पीड रही होगी। ओके, या हम 0 भी मान सकते हैं कि रेस से स्टार्ट किया, ऐसा भी हो सकता है, पर मैं इनिशियल स्पीड मान रहा हूं कि यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है, और कुछ टाइम के बाद यानी 4 सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड हो गई, ठीक है, कि एवरी सेकंड कितना इंक्रीज हो रही है, 2, तो 4 सेकंड के बाद कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 8 से इंक्रीज हो जाएगी, तो 10 है और भी और 8 इंक्रीज हो 8 और इंक्रीज हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं v = u + 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के वेलोसिटी टाइम इक्वेशन मोशन लगा के हम निकाल सकते हैं कि 4 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये तो है मोशन डायग्राम केवल। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाने वाला है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पॉइंट्स। यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ के लिए सबसे पहले एक्सिस बनाई मैंने ये। ओके, कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ कौन सा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या मैं नोटेशन की फॉर्म में लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमने एक्सिस ली। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम की कुछ इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो जनरल इक्वेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, a = ut + ½ at²। ठीक है, ut + ½
80 स्क्वायर। अब ग्राफ का नेचर, अभी हम क्या डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम जस्ट ग्राफ का नेचर यानी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, सर्कुलर बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, एलिप्टिकल बनेगा, कैसा बनेगा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं केवल, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो यहां पर इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, s = ut + ½ 80 स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अब वेरिएबल देखेंगे, कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास। यहां पे वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, ये और टाइम दो बार इक्वेशन है। अब यहां पर नेचर देखने के लिए क्या बताया था मैंने, नेचर देखने के लिए कि पावर्स देखते हैं। तो यहां पे पावर कितनी है 1, ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट की पावर कितनी है 1। पावर मींस इसके एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं उसको, तो इसकी पावर कितनी है 1 और यहां पे पावर कितनी है 2, ठीक है। तो एक की पावर, एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर कितनी है 2, ओके। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक। वो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक बनता है तो हम यहां पे पैराबोलिक बना देंगे। हम केवल अभी नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी कोई डेटा वेटा नहीं ले रहा हूं मैं। तो इसको एक्सिस को मैं डिवाइड कर देता हूं टाइम में, तो यहां पे है 0, ओके, और इक्वल डिवीजन करना है, ये इक्वल डिवीजन ये, और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को भी इक्वल डिवीजन में है, ओके। जब आप पेज पे बनाएंगे तो पूरा स्केल से प्रॉपर इक्वल डिवीजंस बनाएंगे, ओके। तो यहाँ एक्सिस पर टाइम एक्सिस है जिसको मेजर कर रहा हूं मैं सेकंड में, और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है जिसको मैं मेजर कर रहा हूं मीटर में, ओके। ये अब जीरो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहीं से स्टार्ट किया और डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे, तो यहां से तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है तो 0 ही होगा। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा हमारा 0 से, ये यहां से। अब नेचर कैसा बताया मैंने, पैराबोलिक। अब पावर 1 किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जिसकी पावर 1 होती है उस साइड ग्राफ बेंड होता है और पैराबोलिक बनता है। तो कैसे बनता है, तो पैराबोलिक कैसा होता है, लाइक दिस, ये ऐसे, ओके। और ग्राफ किसकी साइड बेंड है, जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है। अगर टाइम की पावर 1 होती और s की पावर 2 होती तो क्या होता, तो ग्राफ ऐसा ना बन के कैसा बनता, ग्राफ ऐसा ना बन के ग्राफ फिर ऐसा बनता, जिसकी पावर 1 है उसकी साइड बेंड होता, ठीक है। तो अभी पावर हमारी डिस्प्लेसमेंट की है तो डिस्प्लेसमेंट की साइड बेंड होता है लाइक दिस, ओके। तो ये नेचर है केवल, ये नेचर है, क्लियर। अब ग्राफ का नेचर कैसा है, पैराबोलिक, एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरा, इस ग्राफ से हम क्या डेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। यहां से इसको देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए ग्राफ की प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगी। ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या क्या है तो वो हम लिखेंगे, ओके। तो ग्राफ का नेचर कैसा है, पहले पैराबोलिक। तो हम यहां पे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम भी हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्न हो रहा है, विदाउट टर्न, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, तो डिस्टेंस टाइम भी हो सकता है। जब डिस्टेंस की बात करूंगा तो स्पीड आएगी, ओके, स्पीड की बात करूंगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो फिर वेलोसिटी की बात करूंगा, ओके। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट तो नेचर कैसा बना, नेचर आपका स्ट्रेट लाइन सॉरी पैराबोलिक बना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ is parabolic, nature of graph is parabolic, nature of graph is parabolic, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जैसा मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो हम वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। या डिस्टेंस टाइम अगर माने तो हम स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, अब हम
हमें पता है कि यहां पे हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी भी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रायंगल में बताया, यहां तो कोई ट्रायंगल नहीं है, तो यहां पे ट्रायंगल नहीं है तो हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसा बनता है, टेंजेंट का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो इस कर्व को, जैसा भी कर्व है उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, केवल टच करेगा। तो टच करने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ओके, टच करने वाली स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। तो यहां पर मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट, ये मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट। ओके, अब ये टेंजेंट का एंगल कितना है इस टाइम एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एंगल निकालने के लिए मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। तो एंगल कितना, यहां पे ये एंगल, और एंगल को दिखा रहा हूं मैं इस सिंबल से जिसको बोलता है थीटा। ठीक है, सिंबल को क्या बोलेंगे, थीटा। अब एक और पॉइंट अगर मैं बनाऊं, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मेरा टेंजेंट कैसा होगा, यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मेरा टेंजेंट कैसा होगा, तो इसको टच करके मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, इसको टच करके मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, केवल टच करना है, इसको इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, जस्ट टच करना है ये। तो इस पॉइंट को इसने टच किया और यहां पे मैं एंगल ड्रॉ करता हूं। तो यहां पे एंगल कैसा बनेगा, तो एंगल बनेगा ये, इसको मैं बोल रहा हूं θ1, इसको बोल रहा हूं θ2। ओके, मींस ये एंगल और यहां पे एंगल, तो दोनों एंगल को आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। पहले यहां पर एंगल छोटा बन रहा है, यहां पे एंगल क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर पॉइंट्स लेते जाओगे तो एंगल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब है कि स्लोप बढ़ रहा है। एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि स्लोप बढ़ रहा है। ओके, अब स्लोप क्या बताता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर टाइम। तो अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर रेशियो निकाले, क्या निकाले, रेशियो अगर निकाले, तो अगर इनके रेशियो से कोई क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो अगर इनके रेशियो से अगर कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब कि यहां पे स्लोप से उस क्वांटिटी को हम बता सकते हैं, मतलब वेलोसिटी को बता सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है तो मींस स्लोप से हम क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं इंफॉर्मेशन में, कि यहां पर एंगल इंक्रीज हो रहा है, मींस स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बता रहा है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहां से हम ये पॉइंट लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी। ओके, तो इस पॉइंट को हम यहां पे नोट डाउन करेंगे। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ gives velocity, gives velocity। ओके, तो यहां पर अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर स्लोप डिक्रीज होता तो वेलोसिटी डिक्रीज होती। अगर स्लोप में कोई चेंज नहीं आता तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती। आगे बात समझ, स्लोप मतलब आप ऐसा समझो एंगल। ओके, और अगर स्लोप निकालना है, अगर ट्रायंगल आपके पास प्रॉपर है तो स्लोप निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम स्लोप निकालेंगे। ओके, फाइन। तो ये प्रॉपर्टी। अब अगर इनके मल्टीप्लिकेशन से अगर कोई क्वांटिटी आती है, जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और इनटू टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम से अगर हमें कुछ मिलता जो कि यहां पर नहीं मिला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कोई क्वांटिटी होती नहीं है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से अगर कोई क्वांटिटी नहीं मिल रही है, मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वांटिटी नहीं मिल रही है, तो हम उसके बारे में कोई या ग्राफ से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मिलती कोई क्वांटिटी, मान लीजिए x मिलती, ठीक है, होता नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि अगर मिलती तो क्या होता। तो अगर
इनके मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वांटिटी मिलती तो इस ग्राफ के अंडर एरिया, इस ग्राफ के अंडर एरिया इस क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताती। ओके, जैसे रेशियो से हमें कुछ मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हमें क्या मिला, वेलोसिटी, तो रेशियो से हमें वेलोसिटी मिली। तो रेशियो से जब मिलती है तो स्लोप उस क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से वेलोसिटी मिला तो स्लोप से हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। और अगर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम अगर कोई क्वांटिटी होती तो इसके अंडर एरिया से उस क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब ग्राफ से हम ये चीजें निकाल सकते हैं, एक स्लोप से और एक एरिया से। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता नहीं है तो यहां से हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। क्लियर? आगे इसके बारे में और पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट जैसा मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया उसी को लिखेंगे। इफ स्लोप, ओके, मतलब यहां पे 9th लेवल के बेसिस पर मैं थीटा लिख रहा हूं, पर एक्चुअली स्लोप होता है tan थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, तो स्लोप अगर इफ स्लोप इज constant then velocity also constant, velocity also constant. Next point, if slope is increasing then velocity also increases, velocity also increases. फिर है if slope decreases then velocity also decreases, ओके। तो स्लोप से हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वेलोसिटी के बारे में। क्लियर? तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं अलग-अलग केसेस के लिए। ठीक है, तो पहले केस पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज पे हम उसका क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट केस है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। तो देखिए हमारी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कैसी है, a इक्वल्स टू, अभी डिस्कस किया, a इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कैसी है, a इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर मैं एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दूं, ठीक है, कि एक्सेलरेशन को क्या पुट किया मैंने, 0 पुट किया, एक्सेलरेशन को 0 पुट किया। तो एक्सेलरेशन 0 मींस ये a की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। तो अगर ये 0 हो गई तो पूरी टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा, पूरी टर्म को क्या कर देगा, 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई तो क्या बचेगा हमारे पास, a इक्वल्स टू ut। क्या बचेगा, केवल a इक्वल्स टू ut। ओके, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहां पे इस इक्वेशन को देखो, इस कंडीशन में जब एक्सेलरेशन 0 है तो इस इक्वेशन में वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो इसकी पावर को देखिए, तो इसकी पावर कितनी है यहां पर, 1। टाइम की पावर कितनी है, 1। दोनों की पावर कितनी हो गई, 1। और जब दोनों वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, एक की पावर 1 एक की 2 है तो पैराबोलिक, और जब दोनों की पावर 1 है तो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे जो ग्राफ बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, वो बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। टाइम सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ये ओके, स्ट्रेट लाइन। कहां से, 0 से, 0 टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, ठीक है, और इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे ग्राफ को लाइक दिस, ये ओके। तो अब इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन 0 टाइम पर, अगर यहां पे 0 पुट करो, टाइम की वैल्यू 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो 0 टाइम पर जहां से स्टार्ट किया वहीं से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो
जो ग्राफ है वो यहीं से स्टार्ट होगा, तो जो ग्राफ बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ओके, यहाँ पे इस ग्राफ को थोड़ा और आप डेकोरेट अगर करना चाह रहे हैं तो हम कैसा बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। ये अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व कर रही है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन का काम क्या है, स्पीड को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ठीक। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है इसका, तो हमें वो ग्राफ से भी दिखना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो देखो यहां से आपको पता चल जाएगा, यहां पे किसी पॉइंट पर हम एंगल बनाते हैं, ये ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हैं, तो यहां पे कुछ एंगल है थीटा। एक और पॉइंट बना के देख लेते हैं, ये ओके, ये थीटा, क्लियर। तो दोनों एंगल को आप देख रहे होंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, और ये तो हॉरिजॉन्टल दोनों यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि स्लोप सेम है, और स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। तो स्लोप सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम, ओके। तो ग्राफ से वो इंफॉर्मेशन हमें दिख रही है, क्लियर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस कंडीशन में, जब एक्सेलरेशन क्या हो, 0। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी को मैंने क्या कंसीडर किया, कांस्टेंट कंसीडर किया। तो अब देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनता है, क्या स्ट्रेट लाइन वास्तव में आता है या नहीं आता है, तो वो चेक करेंगे। तो कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आल्सो वेरीफाई वेलोसिटी फ्रॉम ग्राफ। हमें ग्राफ से वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने वेलोसिटी दे रखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन हमें ग्राफ से भी वो कैलकुलेट करके देखना है कि ग्राफ से भी मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बताया आपको, पहले तो जो एक्सिस है उनको इक्वल डिवीजन में हम डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर देता हूं टाइम एक्सिस को, ठीक है, लाइक दिस। कुछ टाइम को नोट करता हूं, 0 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, लाइक दिस, ओके। ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। इसी तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को भी डिवाइड करता हूं इक्वल डिवीजन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इक्वल डिवीजंस में मैंने डिवाइड किया। अब ये इक्वल डिवीजन, एक डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ओके। तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कर रहा है, वो 20 मीटर कर रहा है। एक सेकंड में कितना कर रहा है, 20 मीटर कर रहा है। तो एक सेकंड में 20 मीटर कर रहा है, तो हम 20 की डिवीजन बना लें, क्योंकि एक एक सेकंड में 20 चेंजेस आता जाएगा डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में। तो मैं 20 के इंटरवल ले रहा हूं, 20 और 20 और ऐड करेंगे तो 40 में 20 ऐड करेंगे तो 60, 80, 100, 120, 140 लाइक दिस। तो डिवीजंस, एक डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट करेगा ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि एक एक सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ डिसाइड किया कि 20 को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स होंगे तो पॉइंट मार्क कर पाएंगे, और पॉइंट होंगे तो हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ग्राफ बना पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, वेरिएबल्स जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को बीच में रिलेशन बता पाए। तो ये वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अभी हमने देखा कि इक्वेशन कैसी बनती है, s = ut, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 ut + हाफ v स्क्वायर होता है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है तो वो नेक्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल, मतलब 0 हो जाती है, तो केवल ये बचता है s = ut। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, ओके।
और u हमें दे रखा है, तो u को मैं पुट कर देता हूं, कितना दे रखा है 20, तो u की वैल्यू 20 दे रखी है, तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाती है, s = 20 * t। अब t की अलग-अलग वैल्यू रखो और s निकालो, ठीक है। t की पहले वैल्यू रखता हूं 0, तो t की वैल्यू 0 रखेंगे, कैलकुलेट सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप वैसे ही कर सकते हैं। तो t की वैल्यू 0 रख रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, 0 मिलेगा, क्योंकि 0 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही। अगर टाइम को मैं रख रहा हूं 1, टाइम को मैं रख रहा हूं 1, तो यहां पे 1 रखा तो 20 * 1 कितना हो जाएगा 20, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका कितना 20। ये मैंने यहां पे 2 रखा तो 20 * 2 40, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। फिर t की जगह मैंने 3 रखा तो 20 * 3 60, तो 60, और 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 80, लाइक दिस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, तो देखो ये टाइम एक्सिस मतलब x, हॉरिजॉन्टल x, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस मींस y, ओके। तो कोऑर्डिनेट x, y होता है, x, y, ओके। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट t, s हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर टाइम है, y एक्सिस पर s है, तो t, s। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बन हमारा 0, 0। इसी तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बन हमारा 1, 20, लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से सारे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो इनको आप यहाँ पे पॉइंट मार्क कर सकते हो। तो पहला मैं मार्क कर रहा हूँ, कौन सा, कि 1 सेकंड पर कितना है 20, 1 सेकंड पर कितना है 20, तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। 1 की साइड चलना है 1, और फिर 20, तो 1 पे 20 है, तो 1 तक पहुंचे, फिर 20 तक, तो 20 तक ऊपर गए ये, तो पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे। दूसरा 1,20 हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा 2,40, तो पहले 2 पे पहुंचो, ये मेरा 2, ठीक है। फिर 40 पे पहुंचो, तो 40 यहाँ पे, तो ऊपर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये 20 है और ये 1, तो 1,20 ये है। इसी तरीके से 2,40, ये 40 और इधर से 2, ये, तो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे, लाइक दिस, ये। इसी तरीके से 3,60, तो ये 60 यहाँ पे है, और 3 मेरा यहाँ पे है, लाइक दिस। तो ये मिला मेरे को 3,60, ये, ओके। तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 4,80, तो 4,80 आपको मिलेगा यहाँ पे, ये ऐसे। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलता है, ओके। तो स्ट्रेट लाइन मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है किस कंडीशन में, जब एक्सेलरेशन 0 हो। ये कंडीशन हमें ध्यान रखना है। ये कौन सा केस है, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड मींस v से दिखा रहा हूं, तो ये क्या है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है। हमारे इस केस में 20 मीटर पर सेकंड है, ओके। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था फर्स्ट केस में, क्लियर। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या बोला कि आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल बनाता हूँ, ये और ये, ठीक है। ये और ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, मैं यहाँ पे वापस से इसको बना देता हूँ। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो परपेंडिकुलर कितना, ये मतलब 60, परपेंडिकुलर कितना मतलब 60, ये 60, ये। और बेस कितना मतलब ये, तो बेस कितना यहाँ से यहाँ तक 3, तो बेस है हमारा 3, ये 3। तो स्लोप यहाँ पे मैं किसके लिए कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये मैं चीज कर रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए,
ओके, तो हमें निकालना है क्या, स्लोप, हमें निकालना है स्लोप। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आया 60 और बेस कितना है 3, तो 60/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके, और स्लोप आपको क्या बताएगा, स्लोप बताएगा वेलोसिटी के बारे में या स्पीड के बारे में, ठीक है। तो स्लोप बता रहा है हमें वेलोसिटी, जिसको भी v या स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो कितना आ गया 20 और कितना था 20। ओके, तो ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ से क्या मिलता है, उसका स्लोप मुझे वेलोसिटी प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वही आई जो क्वेश्चन में दे रखी थी। ओके, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर। तो 20 और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे हम जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। क्लियर। तो ये था फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस की साइड आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है और वो पॉजिटिव है। ओके, तो जब पॉजिटिव है तो इक्वेशन कैसी है हमारी, तो इक्वेशन होगी a इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे पावर वापस से वही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, पावर 1 इसकी पावर 2। तो जब पावर a की पावर 1 a की पावर 2 होती है तो जो ग्राफ बनता है वो हमारा पैराबोलिक बनता है। वो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो यहाँ पर हमने टाइम एक्सिस ली सेकंड, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ली मीटर में। ओके, इसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया 1 2 3 4 5, ये इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना है 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, मेजर करके यहाँ मैंने रैंडमली मैंने टिक कर दिया, लेकिन मेजर करके करना है हमें। ओके, अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये जीरो नहीं है। तो एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2, और यहाँ पे पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो ये साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है एक की पावर 1 एक की पावर 2, तो ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, पैराबोलिक। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा, जिसे हम ऑलरेडी जनरल डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। बाकी प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही है कि प्रॉपर्टीज कैसी होती है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ पे स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता है, सारी चीजें हैं। तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनता है। हमें ग्राफ के बारे में केवल पता होना चाहिए कैसा बनना है, पैराबोलिक लिख लेता हूं पहले। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस केवल शॉर्ट में लिख रहा हूं पैराबोलिक। ओके, एंड बेंड्स towards displacement axis, ये ओके, ये नेचर आ रहा है, स्पेसिफिक नेचर। इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन जो बनाया था वहां पे भी हम लिख सकते हैं कि ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो यहाँ पे भी इसके नेचर के बारे में हम लिख सकते हैं। फाइन। तो ये हमारा पॉजिटिव के लिए। अब एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, तो ग्राफ बनाया हमने, एक साइड में टाइम को रखा सेकंड में, और एक साइड में डिस्प्लेसमेंट को रखा मीटर में। ओके, अब हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी, देखो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो a इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब ये हमारा नेगेटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, तो साइन इन दोनों का मिलके क्या बना देंगे, ये नेगेटिव साइन। ठीक है, a इक्वल्स टू ut, ये प्लस इनटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो क्या हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हाफ at स्क्वायर, मतलब नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे केवल वैल्यू बच जाएगी। a की जो भी वैल्यू, मान लीजिए -4 होती तो प्लस इनटू माइनस माइनस, और ये 4 यहाँ आ जाता। ओके,
तो ये माइनस आ गया, पावर तो वही है, a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, a की पावर 1 a की पावर 2, ये बनेगा पैराबोलिक नो डाउट, लेकिन बेंड किस साइड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो एस एक्सिस की साइड बेंड हुआ, यहाँ पे नेगेटिव है तो अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ जो बनेगा आपका ऐसे बनेगा, ओके। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से बना के भी देखेंगे कि ऐसा क्यों बना, फाइन। थोड़ा सा डेकोरेट अगर करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर डेकोरेट करना है तो आप एग्जाम में कभी आए तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। कि t टाइम पर यहाँ पे या t1 टाइम पर यहाँ पे कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ s1, एक दो और बना सकते हैं, बनाना चाहो तो, ओके। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस कंडीशन में, जब एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्राफ इज पैराबोलिक, ग्राफ तो है पैराबोलिक बट bends towards time axis, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब देखो एक पैरामीटर और हम ग्राफ से देख सकते हैं, कैसे, तो देखो यहां से देखते हैं, यहां से जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं इसको कि यहां पे इस पॉइंट पर स्लोप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस पॉइंट को टच करके, ठीक है। कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करना है, तो यहां पे आपको स्लोप मिल जाएगा, यहां पे आपको स्लोप मिलेगा कुछ ये, ठीक है, थीटा 1। फिर हमने यहां पर इस पॉइंट पर भी एक और स्लोप ड्रॉ किया, ठीक है, या टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमें कैसा मिलेगा, ऐसा। यहां पे एंगल थीटा 2, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, एंगल बढ़ा हुआ है, तो मींस स्लोप एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट बी, सॉरी बी पर ग्रेटर है, ए पर स्मॉलर है, तो मैं यहां पर बी लिखता हूं, स्लोप एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट ए, ये। तो यहां पे स्लोप बढ़ा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहां पे बड़ी होगी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ओके। और स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग with time, ये हम यहां से ग्राफ से चीजें देख सकते हैं, ओके। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा, तो ग्राफ से भी पता चल रहा है कि स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ओके। सो ये इंफॉर्मेशन हम ग्राफ से कैलकुलेट या एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम, बट ग्राफ से हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, ओके। इसी तरीके से यहां पर देखें, तो यहां पर मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, ए पॉइंट, और यहां पे मैं स्लोप ड्रॉ करता हूं, तो स्लोप मींस इसको केवल टच करके ड्रॉ करना है, तो टच करके ये है थीटा 1, एक और पॉइंट पे ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पर, यहां पे, तो यहां पे ये 2 सेकंड, यहां पे इसको टच करके ड्रॉ करना है, केवल ये टच किया और ड्रॉ किया,
तो यहां पर हॉरिजॉन्टल से एंगल देखेंगे तो थीटा 2। तो यहां से क्लियर आपको दिख रहा होगा कि थीटा 1 बड़ा है और थीटा 2 क्या है, छोटा है। ओके, सो इस केस में थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। इस केस में थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो थीटा 1 ग्रेटर देन मींस स्लोप एट पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट बी। और स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ओके, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड को कम कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो ग्राफ से भी पता चल रहा है कि पहले ए पॉइंट पर वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, अब बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इस बात को हम यहां पे लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीजेस या डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्लियर? इसको थोड़ा मैं नीचे लेके आ जाता हूं सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो लिखने में। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू इस ग्राफ को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको नोट करना है तो आप पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखिए, अब कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद इट डीएक्सेलरेट्स विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 4 सेकंड, 4 सेकंड तक आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और स्टार्टिंग वेलोसिटी आपकी 20 है, उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हो रही है। ओके, क्योंकि डीएक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होना। ओके, एक्सेलरेशन बढ़ाता है, डीएक्सेलरेशन उसको कम करता है। ओके, और कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डीएक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 4 सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन होती है हमारी a equals to ut plus half at square। ये हमारी इक्वेशन होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है। ओके, अब जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देते हैं। ओके, वेरिएबल्स को छोड़ के, जो वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल अलग-अलग पॉइंट पर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो वेरिएबल्स को छोड़ के बाकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो s हमारा वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं। u मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी, तो स्टार्ट में कितनी वेलोसिटी चल रहा है, 20, तो 20 into t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन, तो कितना एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड उसका 5 है और ये डीएक्सेलरेट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी डीएक्सेलरेशन, इसका मतलब कि आपको नेगेटिव लेना है, तो -5 और यहां पे t स्क्वायर। हमने टाइम की वैल्यू पुट नहीं करी, क्योंकि टाइम की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको केवल एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक ही पॉइंट पर, यानी 4 सेकंड पर आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो क्या करना है, मुझे अलग-अलग पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, 1 सेकंड पे भी निकालना है, 0 पे भी निकालना है, 2 पे भी निकालना है, तभी तो पॉइंट मिलेंगे। ओके, इसलिए 4 पुट नहीं किया। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे तो 20t minus 5/2 t स्क्वायर, ये इक्वेशन बनी। ओके, तो यहां से एक की पावर 1 है, एक की 2 है, तो पैराबोलिक बनेगा। ये तो हमें क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हम प्रॉपर बनाना चाह रहे हैं। तो अलग-अलग डिस्प्लेसमेंट पर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले मैं निकालता हूं 0 टाइम पर, 0 टाइम पर। ओके, 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो यहां 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 - 0 0। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहां पर कोऑर्डिनेट बनेगा 0,0, ये इस केस में। ओके, अब 1 पुट करते हैं कि 1 सेकंड पर क्या हो रहा है। तो 1 पुट करेंगे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है,
या नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं सो दैट लिखने में हमें आसानी हो। ओके, तो t इक्वल्स टू जब 0 पुट किया तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिला 0। अब t इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूं, t इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो 20 into 1 और -5/2 into 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं पहले 20 into 1 -5/2 into 1 का स्क्वायर। ये तो कितना आ जाएगा ये यहां से, तो ये आ जाएगा हमारा 20 - 5/2। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 into 2 40 -5 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, और 2 into 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 35 divided by 2। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा हमारा 17.5 मीटर। ओके, ये तो मींस जब t इक्वल्स टू 1 है, जब t इक्वल्स टू 1 है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 17.5। अब वापस से जब t इक्वल्स टू 2 है, t इक्वल्स टू 2 है तो देखते हैं 2 पर कितना मिलता है, तो 1 की जगह जो 1 सेकंड है उसकी जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 पुट करेंगे तो 20 into 2 -5/2 into 2 का स्क्वायर। ये इसको सोल्व करो तो 20 into 2 क्या हो गया 40 माइनस ये 5/2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो 40 - 10 तो कितना हो जाएगा ये 30। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 30। ये अब t इक्वल्स टू 3 पर देखते हैं, t इक्वल्स टू 3 तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू 3 पर देख रहे हैं ना, तो 20 into 3 -5/2 into 3 का स्क्वायर into 3 का स्क्वायर। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा 20 into 3 60 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45/2। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 - 45 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा ये 120 - 45 तो कितना हो जाएगा 75/2, तो कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। ये ठीक है 30 मिनट, तो कितना 3 सेकंड पर कितना है 37.5। ये ओके, इसी तरीके से 4 सेकंड पे भी निकाल लो क्योंकि 4 सेकंड तक ग्राफ बनाना है, तो s इक्वल्स टू कितना 20 into 4 माइनस 5/2 into 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 5/2 4 स्क्वायर कितना 16, तो 2 से 8। ओके, तो कितना 80 और माइनस 8 5 का कितना 40, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर। तो t इक्वल्स टू 4 पे कितना है 40 मीटर। ओके, तो ये हमने यहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया अलग अलग टाइम पर, तो ये हम ये हमें इससे हमें क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, 1 सेकंड पर 17.5 है, 2 सेकंड पर 30 है, 3 सेकंड पर 37.5 है और 4 सेकंड पर 40 है। तो इसको मैं नोट कर देता हूं यहां पे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड और 4 सेकंड। तो 1 सेकंड पर कितना है हमारा 1 सेकंड पर है 17.5, 2 सेकंड पर कितना है 30, 3 सेकंड पर कितना है 37.5। ठीक है, और 4 सेकंड पे कितना है 40। तो हमारा कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, तो मैं यहाँ पे इसको पुट करने से पहले इसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड करता हूँ, इक्वल इंटरवल में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो पहले ले रहा है 1 सेकंड, ये मेरा 2 सेकंड, ये मेरा 3 सेकंड और ये मेरा 4 सेकंड। ओके, और इधर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक जा रहा है 0 से 40 तक जा रहा है, 0 से
40 तक, पहले 0 है, फिर 17.5, फिर 30, 37.5, फिर 40। ओके, तो मींस मैक्सिमम 40 45 तक हमें यहाँ पर डिवीजन बनाना है, और 0 के बाद डायरेक्ट कितना आ रहा है 17.5। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 के बना देता हूँ, ठीक है। इंटरवल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 10 के बना देता हूँ। तो यहाँ पे 10, फिर मेरा 20, फिर मेरा 30, और फिर मेरा 40, लाइक दिस। ये अब मुझे पहले कितना है 0,0, तो 0,0 मार्क कर दो, ये 0,0। ओके, फिर क्या है 1,17.5, तो 1 ये है, और 17.5 कहां पे मिलेगा, तो 20 से थोड़ा नीचे मिलेगा, ठीक है, 20 से थोड़ा नीचे मिलेगा। आप स्केल से उस 17.5 को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 से कुछ नीचे मिलेगा, तो ये थोड़ा यहाँ पे, ओके। तो मुझे यहां तक पहुंचना है, तो 1 से गया ऊपर, और 17.5 से इस साइड, तो मुझे पॉइंट कहां मिला, पॉइंट मुझे मिला यहां पे, ये ठीक है। ये मेरा कितना है 17.5, ये है 17.5। फिर दूसरा 2,30, तो 2 कहां पे, यहां पे, तो 2 से ऊपर जा रहा है, और 30 तक, ये 30, ठीक। अब फिर 3 पे कितना है 37.5, तो 3 से 37.5 तक जाना है, तो 3 से 37.5, तो 40 से कम ही होगा 37.5, तो उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 37.5, ओके। तो यहाँ तक पहुंचना है, तो हमारा पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर 4 पे कितना है 40, तो 4 पे 40, तो 4 से जा रहा हूं और 40 तक, तो मुझे पॉइंट मिलेगा यहां पे। अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता है, तो आप ड्रॉ करके देख लो, अगर स्ट्रेट लाइन बन पाता है तो। यहां से अगर मैं देखूं तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ओके। अगर मैं यहां से देखूं, इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं ऐसे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं ऐसे, ये मतलब ये इधर बेंड होता जा रहा है इस साइड, ओके। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये तो हमने 0 से 1 लिया, फिर 1 से 2, 0 से 1 के बीच में तो बहुत सारे वैल्यू हैं, 0.1, 0.2, 0.3, अगर वैल्यू लेंगे तो पॉइंट और पास में मिलेंगे, ओके। उन सारे पॉइंट्स पास पास में होंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, ये ऐसा, लाइक दिस, ओके। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, पैराबोलिक, ओके। तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा था, नेगेटिव, तो टाइम एक्सिस की साइड ही बेंड हो गया, ओके। तो जैसा हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल के थ्रू, हमने ये भी देख लिया कि ग्राफ वैसे ही बनता है जैसा हमने सीखा है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ओके। और स्लोप तो मैंने बताई है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप वेलोसिटी देख भी सकते हैं कि डिएक्सेलरेशन है, अपोजिट हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे 5 है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 सेकंड में कितना डिक्रीज हो रहा है 5, तो वेलोसिटी कितनी थी 20, तो 1 सेकंड में कितना डिक्रीज हो गया 5, तो 20 से कितना हो गया 15, फिर 2 सेकंड में कितना और 5, तो फिर कितना हो जाएगा 10, तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, जैसे अभी निकाला, तो स्लोप डिक्रीज होता जाएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, बट हम ये जरूर देख सकते हैं, ये जरूर देख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस होती है। वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस,
ओके हाँ, वेलोसिटी टाइप इक्वेशन निकाल सकते हैं, पर ग्राफ से हम देख नहीं पाएंगे उसको कि क्योंकि इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जो ट्रायंगल बनता है वो बहुत स्मॉल बनता है, तो वहां पे हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ से हम ये बता सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। ओके, आई होप आज का ये पूरा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाला पार्ट है ये आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इक्वेशंस को डिराइव भी करना है हम ग्राफ के थ्रू। पहले ग्राफ पढ़ेंगे फिर उसके बाद इक्वेशंस को डिराइव भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।